आज दोस्तों एक बार फिर से विनय मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है दोस्तों आप लोग देख रहे हैं विनय मैथमेटिक्स चैनल। दोस्तों मैं विनय कुमार। तो दोस्तों आज का हमारा अगला टॉपिक है ऊंचाई दूरी का, जो कि हाई स्कूल का है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए सवाल लगाते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। मीनार, स्क्रीन पर सवाल दिया हुआ है दोस्तों। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई मीटर में है। दोस्तों हमें मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले पूछ रहा है मीनार के आधार से एक और सरल रेखा। तो दोस्तों मान लीजिए हमारा कोई एक, ये हमारा मीनार हो गया, हम यह मीनार हो गया और कह रहा है इसका हम नाम ए दे देते हैं हमारा, ठीक है। ए हो गया और यह बी हो गया, ये मीनार हो गया हमारा, ठीक। अब उसके बाद कह रहा है आगे कंसेप्ट बाय कंसेप्ट समझिएगा दोस्तों। सवाल बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। आप कंसेप्ट बाय कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो सवाल नहीं आएगा, क्योंकि कंसेप्ट बाय कंसेप्ट अगर समझ लेंगे तो सवाल आपके मुट्ठी में हो जाएगा, चाहे कितना बड़ा ऊंचाई दूरी का सवाल हो। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। कह रहा है आधार और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए यहां से हमारा, मान लीजिए यहां से हमारा 9 मीटर हो गया इधर, ये हमारा दोस्तों ये हमारा 9 मीटर हो गया इधर। करा है मीनार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर है। सरल रेखा जो है 9 मीटर की दूरी और 4 मीटर की दूरी पर है दोस्तों। मान लीजिए हमारा इधर 9 मीटर हो गया और इधर हमने 4 मीटर ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा ये 4 मीटर हो गया, 4 मीटर हो गया, ठीक है। अब इसको हम इसे मिला देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारा वीडियो में आ रहा है ना, ठीक है दोस्तों, सही आ रहा है। तो हमारा इसका हम नाम दे देते हैं और इसको मिला देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसका हम नाम यहाँ पर Q दे देते हैं। मान लीजिए हमारा Q हो गया और हमारा इसका नाम P दे दिया। हमारा दोस्तों सवाल बन गया। यही सवाल हम दोस्तों पूछा था ना। तो हमारा यह मीनार की हमारा ऊंचाई पूछ रहा है दोस्तों। तो हमारा ये सवाल पूछ गया मीनार के आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर है स्थित है। तो बिंदुओं से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण एक पूरक कोण है दोस्तों। पूरक कोण के मतलब जब दो कोणों को मिलाकर संपूर्ण कोण बनता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो हमारा पूरक कोण मान लीजिए हमारा यहाँ 90, इसको हम मान लेते हैं थीटा कोण। तो हमारा हो जाएगा 90 अंश माइनस थीटा कोण हो जाएगा, क्योंकि दो कोणों को मिलाकर जो संपूर्ण कोण बनता है हमारा वही पूरक कोण हो जाता है। तो हमारा ये पहला जब थीटा कोण है तो हमारा दूसरा कोण थीटा 90 अंश माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद चलिए दोस्तों अब इसको लगाते हैं। यही हमारा मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। तो मान लीजिए ऊंचाई नहीं दिया तो हम इसको एच मान लेते हैं, हमारा एच हो गया, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले त्रिभुज ए पी बी में लेंगे दोस्तों। सबसे पहले त्रिभुज ए पी बी में लेंगे। ए पी बी में तो त्रिभुज ए पी बी, ठीक है दोस्तों, ए पी बी में हो गया। तो यहां पर हमारा 10
थीटा बराबर ए बी बटा के बीपी हो जाएगा। तो ए बी बटा के बीपी, ठीक है दोस्तों, हमारा यह हो गया। अब हमारा ए बी एच दिया है तो हमारा टेन थीटा, ये भी हमारा एच दिया है और बीपी हमारा 9 मीटर दिया है। ये हमारा 9 मीटर हो गया, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। पहले त्रिभुज हमारा निकल गया, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा का हम निकालेंगे, ठीक। तो दूसरा में हमारा त्रिभुज लेंगे ए बी क्यू में, ठीक है। त्रिभुज ए बी क्यू, ठीक है दोस्तों, ए बी क्यू हो गया। अब उसके बाद यहां पर हम ए बी बटा के बी क्यू लेंगे, ठीक है। तो हमारा 10 90 अंश माइनस थीटा बराबर हमारा ए बी एच दिया है। पहले लिख देते हैं दोस्तों, ए बी बटा के बी क्यू, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 10 90 से माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा हो जाता है। तो हमारे यहां पर कॉट थीटा बराबर ए बी एच दिया है और बी क्यू 4 दिया है, 4 मीटर, ठीक है दोस्तों। अब यह हमको समीकरण 2 दे देते हैं नाम। अब समीकरण 1 और 2 से 2 गुणा करने पर, समीकरण 1 और 2 गुणा करने पर लिखते हैं समीकरण 1 गुणित समीकरण 2, ठीक है दोस्तों। समीकरण 1 और 2 गुणा करने पर, तो दोस्तों अब यहां पर हम गुणा करेंगे तो हमारा टेन थीटा गुणते कॉट थीटा बराबर एच बटा के 9 गुणते एच बटा के 4, ठीक है दोस्तों। अब हमारा यहां पर हो जाएगा 10 गुणते कॉट थीटा को 1/10 थीटा रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 10 थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा। तो हम इसको 1/10 थीटा, इसी को हम चेंज कर रहे हैं 1/10 थीटा में, ठीक है दोस्तों। तो हमारा यहाँ आगे हो जाएगा बराबर में एच स्क्वायर बटा के 36 और हमारा यह कट जाएगा। तो हमारा मान लीजिए दोस्तों इस पर है, कट जाएगा तो हमारा 1 आएगा। तो एच स्क्वायर बटा के 36 बराबर 1, तो एच बराबर 36 और एच बराबर हमारा 6 आ गया। यही दोस्तों हमारा मीटर में आएगा, हमारा 6 मीटर ऊंचाई आ गया दोस्तों, ये मीनार की ऊंचाई। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, सवाल बहुत आसान, अगर कंसेप्ट बाय अगर समझेंगे दोस्तों तो सवाल बहुत सरल हो जाएगा। और सरल हो जाएगा तो ऊंचाई दूरी का कितना बड़ा अगर सवाल होगा, कितना बड़ा आप लगा लेंगे। बस कंसेप्ट बाय आपको समझना है और थोड़ा ट्रिक जो 10 थीटा कॉट थीटा ये सब आपको मालूम रहेगा, तब सवाल कितना बड़ा रहेगा आप बहुत आसान तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम अब अगला सवाल पे चलते हैं। तो अब हम दूसरा सवाल पे चलते हैं, और पहला सवाल तो दोस्तों बता चुके हैं, अब दूसरा सवाल पे चलते हैं। तो दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी का सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
तो दोस्तों नदी की चौड़ाई पूछ रहा है, तो सबसे पहले कह रहा है कि एक नदी के पुल के, मान लीजिए दोस्तों हमारा हमारा एक नदी हो गया, एक नदी का पुल हो गया, इसको ये पुल हो गया, इसका नाम दे देते हैं एक्स और वाई। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप लोग समझ गए। अब उसके बाद कह रहा है कि एक बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु यहां पर, मान लीजिए एक बिंदु, मान लीजिए यहां पर हमारा ए बिंदु है, ठीक है। ए बिंदु से नदी के समूह किनारों का अनुमान कोण कौन सा 30 अंश और 45 अंश है। कह रहा है यहाँ बिंदु से किनारों के अनुमान कोण कौन सा 30 और 45 अंश है। तो दोस्तों सबसे पहले 30 और 45 अंश हम जानते हैं कि जब ऊपर से नीचे देखने पर जो हमारा कोण बनता है वो हमारा अनुमान कोण होता है। तो यहां से हमने एक रेखा यहां पर ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद यहां से यहां हमने ले लिया रेखा, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम यहां से ऐसे मिला देते हैं, ठीक है दोस्तों। हमने इसको यहां से ऐसे मिला दिया और हमें 3 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है इसमें। तो हमारा 3 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है, तो 3 मीटर हमारा यह ऊंचाई हो जाएगा। 3 मीटर हमारा यह ऊंचाई हो गया दोस्तों। हमारा यह नाम दे देते हैं बी और यह दे देते हैं क्यू और ये हमारा नाम हो गया पी। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम लगाते हैं, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट समझ कर लगाएंगे। सबसे पहले ये दोस्तों हमने ये नहीं लिखा, यहाँ पर 30 अंश दिया हुआ है क्रमशः और यहाँ पर हमारा 45 अंश दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जब ये 30 अंश है तो यहाँ पर भी हमारा 30 अंश होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा दोस्तों, क्योंकि एकांतर कोण के नियम से हमारा यहाँ 30 अंश हो जाएगा। जब यहाँ पे 45 अंश है तो यहाँ पर भी 45 अंश हो जाएगा एकांतर कोण के नियम से, ठीक है। तो हमारा 45 अंश यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम चलिए दोस्तों इसको हम लगाते हैं। तब लेके त्रिभुज एबीपी में हमारा हो जाएगा 10 30 अंश बराबर ये बी बटा के बीपी हो जाएगा, तो हमारा 10 45 अंश का मान 1 होता है और ए बी का मान 3 दिया हुआ है 3 मीटर और यहाँ पर हो जाएगा बीपी। तो हमारा बीपी बराबर हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको नाम समीकरण 1 दे देते हैं। यहाँ पर हमारा एक त्रिभुज का हमारा निकल गया पहला का, ठीक है। अब त्रिभुज अब दूसरा का हम लेंगे, त्रिभुज यहाँ पर हम दूसरा लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर डालेंगे त्रिभुज ए बी क्यू में, ठीक है दोस्तों। तो ये भी बटा के बी क्यू हो जाएगा। तो 10 45 अंश बराबर ये बी बटा के बी क्यू, ठीक है। तो 10 45 अंश का मान 1/करड़ी में दोस्तों इसको हम ऊपर लगाते हैं। तो 10 45 अंश का मान 1/करड़ी में 3 होता है और बराबर में
ये बी का मान 3 और बी क्यू का मान नहीं दिया हुआ है, तो हमारा बी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, बी क्यू बराबर 3 करोड़ी में 3। अब दोस्तों इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें तो चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई निकालने के लिए बी पी बराबर बी पी प्लस बी क्यू कर सकते हैं, क्योंकि इसका चौड़ाई, यही तो चौड़ाई हमें निकालना है। तो चलिए दोस्तों हम इसको नाम देते हैं बी पी प्लस बी क्यू। तो दोस्तों बीपी का मान समीकरण 1 से रखेंगे, तो बीपी का मान हमारा दिया हुआ है 3 और बी प्लस, अब बी क्यू का मान समीकरण 2 से, तो 3 करोड़ी में 3, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हमारा आ जाएगा, इसमें से हमने 3 कामा ले लिया, तो हमारा कोष्टक में आएगा 3 + 1, ठीक है दोस्तों। अब हम जानते हैं कि करोड़ी में 3 का मान 1.732 होता है, 2, ठीक है दोस्तों। तब यही परिणाम अब यहां पर हम धरेंगे, तो 3 हो जाएगा और करोड़ी का मान 1.732, अब 1 जोड़ देंगे तो यहां पर 2 हो जाएगा, तो हमारा 2 यह हमारा मीटर में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो मीटर में आएगा तो हम इसका गुणा कर देंगे, तो 6 3 3 के 9 11.8 दोस्तों हमारा यह मीटर में आएगा, और हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 8 दशमलव के कितना 1.96 दिया, तो इसको 20 लिख देंगे मीटर में। यही दोस्तों हमें चौड़ाई आ गया इस पुल की। तो दोस्तों हम लिखेंगे यहाँ पर, अतः नदी की चौड़ाई क्या, नदी की चौड़ाई 8.20 मीटर। दोस्तों हमारे यही चौड़ाई आ गया। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, ऐसे सवाल अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही मजेदार के साथ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।